आपका परिवार का साथ दिया, साथ देवा ने, लेकिन हमने नुकसान हुआ है। हम कहीं भी जावा हाँ हमारी मांग रखा कहने बाबा वे करवा लो भाई, सूबे में करवा लो भाई, उसने सुना और लड़ियाला। हमने ये जवाब मिला है हमारे सामने तब पहले साथ भेदभाव है। ये सपट हम आपके सामने कहना चाहूँ। हमारा मौजूद सरकार है जो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, उनने भी ये कहा भाई सामने बाबा करवा लो काम। घरू हल्का है, मन्नर कलाज करने की जरूरत को नहीं, वो अपना आपा देख लो वो कहाँ जा वाला। मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, मैंने अपना घर है, वो अपना कलाज कदे किराए दे मकान में बैठा कदे कितने बैठा। आज सत्ता है बीजेपी दी, हम भी बीजेपी दे हैं, उसने चुनाव लड़िया उतनी हल्का के हिसाब से पूछ है। उसके बाद जो भी हमारा इतना पैदा आदमी जावा है सीधे नु बाबा जी में करवा लो। मोदी हमारे चाचा है, कट्टर हमारे सेदार, मैं भी साय हूँ, तीनों बराबर हाँ। मन मुटाव है, एक बार जो मन मुटाव हो जाए हो गया, एक बार जो रस्सी टूट जाए नहीं दोबारा वह कभी भी नहीं जुड़ती, जुड़े दी तो उसमें गांठ लगा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है सामण गांव के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामण गांव के अंदर जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे थे। लगातार जो है उनके महम हल्के के दौरे चल रहे हैं, उसी को लेकर सामण गांव के अंदर भी पहुंचे। मैन जी, जिस तरीके से यहाँ पे जो है डिप्टी सीएम आए और सीधा सीधा जो है आपको पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दे के गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपका YVP चैनल का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ मंदिर की तरफ से, और आशा करूँगा भगवान से आपका चैनल निष्पक्ष सच्चाई हमेशा उठाता रहे और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते रहो। जो आज डिप्टी सीएम साहब का यहाँ प्रोग्राम था, एक हल्का का हिसाब से ला लो, रूटीन का ये प्रोग्राम था, और सरकार का फर्ज भी मना है गामा में जाओ, विकास कार्य देखो होए या ना होए, या गामा की समस्याएं सुनो। क्यों सिर पर चुनाव खड़ा है, इस वजह से हर एक पार्टी हमारी तो ये जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, उस नाते फिर हमारा मौजूद डिप्टी सीएम है, हम तो उसका स्वागत के लिए तैयार थे। और फिर बाकी मंदिर में कोई भी आओ, खुला दरबार है, हर एक का यहाँ आने का, पर हम उनका स्वागत अभिनंदन कर। जिस तरीके से हमने देखा गांव वाले से भी जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने खुद जो है हाथ उठवा के मांग की कि आज ही जो है मैन जी आज ही ज्वाइन कर लेंगे, आप इस अगर समर्थन करते हो। जिस तरीके से गांव वालों ने हाथ भी उठाए और कहीं ना कहीं उस समय जब हाव भाव देख रहे थे, आपका भी मन कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ अगर बीजेपी नहीं तो जेजेपी सही ना, ऐसी कोई बात को नहीं। देखो हमारा है नहीं संबंध, हमारे गुरु जी थे महंत मुनिदास जी और चौधरी देवीलाल जी, और आपने तो इतनी बता दूं उस टाइम तो गामा में दफ्तर नहीं होया थे, चौधरी देवीलाल था, तू जगह होया नहीं करती, गामा में भी कम थी, यहाँ ये ठहराव होया था मंदिर में और यहीं ऑफिस होया था। मतलब पारिवारिक मतलब खून का रिश्ता तो हम कह नहीं सकते, वे रस्ती हो गए हम बाबे हो गए, लेकिन ये पारिवारिक और खून का रिश्ता रकम रिश्ता नहीं है। हमारे गुरु जी का पारिवारिक रिश्ता है, उस रिश्ते के कारण हम इनसे जुड़े हुए हैं। और पहला जो हमने चुनाव लड़िया था इन्हीं इसी पार्टी इनके दादाजी के कहने थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में हमने चुनाव लड़िया 2014 में हमने विधानसभा का चुनाव लड़िया था, और बिल्कुल 18 दिन का चुनाव था, लोगों ने पूरा सहयोग करा, हमने उस टाइम 32,786 वोट मिले। सच्चाई ये है, हमने ये नहीं पता था, हम तो तुम बाबे थे हल्का में कितने गांव है, लेकिन हल्का ने इतना साथ दिया, यदि एक दो दिन चुनाव लेट होता नहीं हम जीत भी पाते। और पार्टी के कितने भी कैंडिडेट थे, 18 कैंडिडेट थे उस टाइम, 18 के 18 खिलाफ थे। सपट कह दूं हल्का प्रधान था यहाँ फरमान गाँव का, उसमें नाम लेने की जरूरत को नहीं, उत्तर बुथ एक ऐसा बुथ था पूरा हरियाणा में एक भी वोट नहीं थी, खुद हल्का प्रधान की भी वोट नहीं थी। जिस तरीके से हमने देखा कहीं ना कहीं आपने जब दुष्यंत जी ने आपको जो है आमंत्रण दिया कि हाँ पार्टी में आ जाओ, आपने भरी सभा में कहा कि कुछ ऐसी कमियां रही है कि उनको मैं अभी नहीं बता, ऐसी क्या कमियां थी जिस वजह से जो है उनके पास जो है वापस जाने। हमारा वो आप क्या बताए पारिवारिक वे रिश्ते रहे हैं, आज भी है, दुख सुख में आज भी हम जावा हाँ, उनसे ब्याह शादी हो दुख तकलीफ हो सबसे पहले हमारे दौर में ऐसे जावा है, हम बिल्कुल जावा। देखो दुख सुख है नहीं, हम ये ना सुख में ना जाचते, दुख में जरूर जावाने, उस परिवार की भी ये सोच है, हमारी भी ये सोच। लेकिन ये कोई भी
हमारे मन में और ये नहीं हमने सपट कयाला भाई उन गांव वाले की तरफ था हाँ भरवाना चाह रहा है गांव वाले ने हाथ उठाए ठीक है लेकिन मैंने एक ही कहा पारिवारिक है ये पारिवारिक सब तो बीच में सपट कह नहीं सकते मन मुटाव है एक बार जो मन मुटाव हो जाए हो गया एक बार जो रस्सी टूट जाए नहीं दोबारा वह कभी भी नहीं जुड़ती जुड़े दी तो उसमें गांठ लगा दी। तो क्या मान के चले अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलती और जेजेपी से इसी तरीके से न्योता मिलता है तो क्या जेजेपी में जाओगे? ना बिल्कुल भी हमारी कोई मंशा नहीं है। पीछे भी हमने ये न्योता देवने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से भी मैसेज आया आप चुनाव लड़ो हम टिकट देवाने हमने बिल्कुल नहीं है। अगर हमने बीजेपी पार्टी सेंटर की पार्टी है बहुत बढ़िया पार्टी है देश के हित की पार्टी है देश सेवा समाज सेवा काम करने का उद्देश्य हमारा है और ये डबल इंजन मन ये ट्रिपल इंजन हो जाए अगर ये देखे ना मोदी हमारे तो ऐसा है कट्टर हमारे साझेदार मैं भी साय हूँ तीनों बराबर हाँ अगर ये चैन बनाओ नहीं ट्रिपल इंजन हो जाइए और 101% का वहाँ ये ट्रिपल इंजन बनेला और ये विकास का काम मैं मलका में ट्रेन ट्रिपल इंजन दी ट्रेन आपने कभी नहीं देखी होती ट्रिपल इंजन दी ट्रेन बने दी। तो मैम जी जिस तरीके से बात आती है कामों को लेकर पहले भी हमने आपका जो इंटरव्यू किया था आज हमने जिस तरीके से देखा भाजपा पार्टी के अंदर होते हुए आपको दुष्यंत जी के सामने बात रखनी पड़ी कि आपको जो है काम करने से रोका जाता है और साफ साफ कहा जाता है कि गांव के लोग अगर किसी से कोई समस्या लेके जाते हैं किसी नेता के सामने तो उनके द्वारा कहा जाता है सीधा सीधा कि बाबा से करा लो। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात कही है रमन ने भी बोलिया है जो हमारा यहाँ कैंडिडेट था प्रत्यक्ष तो प्रमाणित जरूरत नहीं पब्लिक में आप भी अपने माध्यम से आप तो पूरा इलाका में घूमो पता करियो उसके पास सत्ता है बीजेपी दी हम भी बीजेपी दे हैं उसने चुनाव लड़ा उतनी हल्का का हिसाब से पूछ है उसके पास जो भी हमारा इतना पहला आदमी जावा है सीधे नुगा बाबा जी में करवा लो ये सच्चाई है 100 उत्तम मुंह पे खुआ लो मैं खुली कहूँगी खुली आप तो चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहूँगा सामान्य तप मैं ये खुला वो मिला चुनाव लड़ना कोई दोष नहीं खेल खेलना कोई गोच नहीं हार जीत लगती होगी लेकिन ये ठीक नहीं है। सरकार का काम है सबका साथ सबका विकास लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता नहीं उनके मन में ये फर्क है वे ये बिल्कुल भी नहीं सबका साथ सबका विकास अपना रहे वो सीधे बाबा जी में करवा लो। जी ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी के मुखिया के सामने बात रखने की बजाय अपनी ही पार्टी के अंदर जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो उनसे भी कोई सीनियर नेता होंगे उनसे मिलकर इन समस्याओं के बारे में नहीं बताया जा सकता? बिल्कुल सबसे सामने बताया मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा कितने भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है उन सब की सुनाई करो। मुख्यमंत्री जी ने 2 तारीख तो 2 अगस्त तो पूरे रोहतक जिले की मीटिंग बुलाई थी उसमें हम भी निमंत्रण करे थे हम भी गए थे मैम की तरफ तो हम तैयार थे मैं भी था उसमें उन्होंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी सुनाई सुनी और हमने वहाँ उन तो सम्मानित भी कराया इस बात के लिए। अगर ये जो मुख्यमंत्री जी ने अपनाया है नहीं ये हल्का आवाज बुला दे पूछना क्लास लगवाना पूरी रेजिडेंस पे सीएम कुटिया पे 9 क्लास लगा रखी थी 9 और सब तो 15-15 मिनट का टाइम था अपनी समस्या बताओ एट ए टाइम आईएएस अफसर डायरेक्टर डीसी हुए सब डिपार्टमेंट आने बैठे थे सब ने हमारी ध्यान से सुनी और 50% समस्या तो यहीं हल हो जाए वर्कर की। तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे उनके आने से पहले जो है यहाँ के हल्के के जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी है उनका भी आपके ऊपर जो है तंज कसा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब जगह तलाशने की तैयारी में मैन जी। देखो मेरा हल्का है घरू हल्का है मन क्लास करने की जरूरत को नहीं वो अपना आपा देख लो वो कहाँ जा वाला मैं तो अपने घर में बैठा हूँ मन अपना घर है वो अपना क्लास हो कितने किराए दे मकानों में बैठे कितने बैठे मैं तो परमानेंट यहाँ ला नुमाइंदा वो हूँ सताई निवासी हूँ मन तलाश करने की क्या जरूरत है वो अपना देखो भविष्य अपना उतना भविष्य कहाँ जाएगा। तो मैन जी अंतिम सवाल गांव की ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जो आप जो है हमारे जो चैनल के माध्यम से भी रखना चाहते हो और उस समस्या का पूरा गांव जो है जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं? सबसे समस्याओं का तो को कमी कौन लेकिन देखो अरे अलग अलग धीरे धीरे सरकार की तरफ से हम भी वहाँ मांग दे गए थे तपे की तरफ से भी सारे सरपंचा की तरफ से उनने 2 बिना टाइम सीएम साहब ने दिया सभी अलग हो जाए लेकिन अब मैन मांग है पानी दी और बिजली दी वो हमने कह दी। देखो सरकार है हमारी सरकार का मंत्री है यू डिप्टी
सीएम है। हमारी सरकार के सामने मांग रखने था, तो उसमें हमारा बिजली मंत्री हो, तो डिप्टी सीएम हो, तो शुगर मिल का मंत्री हो, हर एक दौरा हमारा मांग रखने का हक है और हम अपनी मांग रखा ने। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जो है महेंद्र सतीश दास जी, लगातार आप इनको देखते भी रहते हो। और इस समय बात करें महम हल्के की, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है अपनी अपनी दावेदारी भी जो है मजबूती से जो है ठोकी जा रही है। समय आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी झोली में टिकट जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे आके जो है सीधा सीधा जेजेपी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है, और कहीं ना कहीं महंत जी के द्वारा अभी नकारा जा रहा है। आने वाले में समय में देखते हैं कि महंत जी इसी बात पे टिके रहते हैं, या फिर जिस तरीके से भाजपा के इस समय जो है गुणगान गाए जा रहे हैं, उसी के अंदर पार्टी के अंदर रह के ही जो है समाज की सेवा करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।